गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 15वां। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। इसके पहले 14वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू मात्रा स्पर्श यानी प्रकृति के प्रभाव को सहन कर। जब तक तेरी चेतना एक विशेष उच्च स्तर तक नहीं पहुंचती है, तब तक तुझे इसे सहन करना होगा। तो इस त्याग से होगा क्या लाभ होगा? जो सहन करना है, सहन करने की बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तो इससे लाभ की चर्चा इस श्लोक में बताते हैं कि क्या होगा इससे। हे पुरुष, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जिस पुरुष को यह मात्रा स्पर्श व्याकुल नहीं करते, यानी 3 बातें बताई थी, संयोग, संपर्क और प्रभाव। ये मात्रा स्पर्श है। पहले संयोग होता है, शरीर धारण करता है, फिर आपस में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना आदि का संपर्क होता है, और फिर तीसरी बात, उनका हम पर प्रभाव पड़ता है या हमारा उन पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं इनको सहन करो, सुखी दुखी के स्थान पर समता लाओ। तो जिस पुरुष को यह मात्रा स्पर्श प्रभावित नहीं करते, व्याकुल नहीं करते, जो धैर्य वाला है और दुख तथा सुख में एक सा बना रहता है, सम रहता है, वह अमर भाव के योग्य है। यानी यही लाभ है। अर्जुन सोचते थे कि मरने के बाद यदि युद्ध में वीर गति प्राप्त होती है तो स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान कहते हैं न तो स्वर्ग मिलेगा और न ही पृथ्वी मिलेगी, बल्कि अमर होने का भाव, अमरत्व का भाव प्राप्त होगा। उससे भी बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ पर उसकी चर्चा कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी ये तो सब आवागमन वाले हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान उससे भी अधिक लाभ होगा, अमृत को प्राप्त होगा। जिस सहनशीलता के लिए
भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को कहा था कि सहन कर, तान तितिक्षस्व भारत। उसी सहनशीलता की ऊंची स्थिति की चर्चा इस श्लोक में की गई है। प्रकृति के प्रभाव व्यक्ति में हलचल पैदा कर देते हैं, शांत नहीं रह पाता। प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं। हमारे जीवन में अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है प्रकृति के द्वारा, और वो हमारे अंदर मन में हलचल पैदा कर देते। कभी सुखी हो जाते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं, शांत नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते। अनुकूलता आ गई तो सुखी हो गए और प्रतिकूलता आ गई तो दुखी हो गए। सब आप जानते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता क्या है। संयोग है अनुकूलता, मान, स्वास्थ्य, संपत्ति, इस तरह के इनके विपरीत हैं, वो सब प्रतिकूल है। तो ये जीवन में आते जाते रहते, एक सी स्थिति नहीं रहती है, और व्यक्ति के जीवन में सदैव अशांत वातावरण बना रहता है, शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। जैसे जल शांत हो तो उसके नीचे सब दिखाई देता है, क्या पड़ा है, कितनी भी गहराई में हो, लेकिन यदि वो स्थिर नहीं है तो पास में भी होगा, नज़दीक होगा तो भी नहीं ठीक से दिखाई देगा। इसलिए आत्मस्वरूप का बोध स्थिरता में, शांत में ही होता है, जब मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। सुखी और दुखी होना ये मन की चंचलता है। प्रकृति के प्रभाव व्यक्ति में हलचल पैदा कर देते हैं। उनके कारण जब वो तीव्र होते हैं, व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। ये जो हलचल, शांति अशांति, सुख और दुख की प्रतीति है, जब ये तीव्र हो जाती है, भले ही वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, अनुकूलता या प्रतिकूलता, ये हमारे स्वीकार करने पर निर्भर करता है कि हम छोटी सी अनुकूलता में कितना सुखी होते हैं या छोटी सी प्रतिकूलता में कितना दुखी होते हैं, या अधिक आने में या कम आने में, कुछ भी। तो ये हमारी स्वीकृति पर निर्भर करता है। तो जैसी हमारी स्वीकृति होती है उसी हिसाब से हमारे अंदर व्याकुलता भी आती जाती है। कोई 1000 रुपये खो जाने पर भी उतना व्यथित नहीं होता जितना कि कोई 150 के खोने में व्याकुल हो जाए। जरूरी नहीं कि उसके पास है कि नहीं, अभाव है कि नहीं है, ये तो हमारे मन की स्थिति पर है। हम उस वस्तु को कितना महत्व दे रहे हैं। यह व्याकुलता और बाह्य प्रभाव का बोध एक ही बात है। बाह्य प्रभाव का बोध होगा तभी तो व्याकुलता होगी, कि हमसे उसने कैसा कहा, हमारे पास क्या चीज़ थी और क्या हमसे अलग हो गई। ये सब बाह्य प्रभाव है। वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश काल, इन सब बाह्य प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं। इनसे संपर्क होता है, व्यवहार होता है, आदान प्रदान होता है, हम पे प्रभावित करती हैं ये सब स्थितियाँ। तो व्याकुलता और बाह्य प्रभाव का बोध एक ही बात है। जब बोध होता है तभी वो व्याकुल होता है। अरे हाँ, इतनी मुश्किल आ गई, अरे कितना अच्छा हो गया, ये सब हमें बोध होता है, तभी हम सुखी दुखी होते। सर्दी से व्याकुल हो जाना और सर्दी को जानना अलग बात है। मौसम आ गया, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, ठीक है, आ गई, उसमें जैसे हमें रहना है तो रहना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। हाय अब जाड़ा आ गया, हाय कितनी गर्मी है, बिजली चली गई, क्या हुआ, ये जो हैं बिजली वाले बड़े ख़राब हैं, इनकी तो बहुत
कंप्लेन करनी, ना जाने क्या क्या हम लोग बोलने लगते। जो परिस्थिति है उसीलिए जो कुछ कर सकते हैं उसे करना है। हाय हाय करने से क्या होगा? दोष देना उचित नहीं है। ऋतुएं तो अपने मौसम आएंगी और जाएंगे, इनके लिए आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता है प्रकृति में, संसार की संरचना होने में। मौसम बदलेगा तभी तो ये सब अन्न तरह तरह के उत्पन्न होते हैं। तो सर्दी से व्याकुल हो जाना और सर्दी को जानना अलग बात है। थर्मामीटर में पारा सर्दी से सिकुड़ जाता है, परंतु वो व्याकुल नहीं होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। बाह्य परिस्थिति का बोध बुद्धि के द्वारा होता है। तो जैसे थर्मामीटर हमें बताता है कितना बुखार है, क्या है, स्थिति का ज्ञान कराता है। बाह्य परिस्थिति का बोध बुद्धि के द्वारा होता है और सुख दुख की प्रतीति, व्याकुलता अथवा अव्याकुलता, ये हृदयगत चेतना का धर्म है। हृदय में हमारे भाव होते हैं। बुद्धि तो हमें ज्ञान करा देती है कि ये क्या है, कैसी स्थिति है, कैसा दूसरे का गुण है, स्वभाव है, ये तो हमें बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है। लेकिन हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, हमारी स्वीकृति सही होनी चाहिए। जैसे हम स्वीकार करते हैं वैसी ही हमारी प्रतिक्रिया भी होती है। परिस्थिति को हम, वस्तु को, घटना को हम किस प्रकार स्वीकार करते हैं, सतोगुणी वृत्ति से कि रजोगुणी की तमोगुणी से। तो जैसी हमारी स्वीकृत होगी वैसी ही हमारी प्रतिक्रिया होगी, वैसा ही हमारा व्यवहार होगा उसके प्रति। दोनों चेतना के अलग अलग भाव हैं। ज्ञान भाव को अंग्रेजी में कॉग्निशन बोध कहते हैं, जानकारी होना। और जो सुख दुख की प्रतीति है वो फीलिंग है हमारी, कि हम कैसा महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, परिस्थिति ऐसी आई है सुख की या दुख की। ये दोनों अलग अलग हैं। तो बोध होना ठीक है, लेकिन उससे व्याकुल होना, हलचल होना, ये ठीक नहीं। इसलिए तो बोध समान होने पर भी दुख की प्रतीति लोगों में समान नहीं होती। सब लोग, बहुत से लोग सब जानते हैं, सभी को ज्ञान है। किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए या जन्म हो जाए, बहुत सभी को बोध होता है। लेकिन एक उसमें हाय हाय करता है मृत्यु में, और एक सम रहता है। एक सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मेरे बराबर कोई नहीं, मुझे इतना मिला। और दूसरा उसमें शांत रहता है, धन्यवाद प्रभु, आपका दिया हुआ, इसका सदुपयोग करना। तो बोध होना तो सभी को समान रूप से हो जाता है, लेकिन उससे प्रभावित सभी लोग समान रूप से नहीं होते परिस्थिति से। जैसे जिसकी चेतना का स्तर होता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है। आत्मविकास में जैसे जैसे व्यक्ति उन्नत करता है उसकी बोध की योग्यता बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम आत्मविकास के लिए पुरुषार्थ करते हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैर इंद्रियैरपि, जो है, तो ये जो योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, योगी लोग आत्मशुद्धि के लिए ही शरीर और मन और बुद्धि, इंद्रियां, इन सब का उपयोग करते हैं, कार्य करते हैं। किस लिए? आसक्ति का त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए। तो जो हम कर्तव्य करते हैं, जब हम इस प्रकार से आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है, हमारा अध्यात्म विकास होता चला जाता है, समझ बढ़ती चली जाती है, देश तथा काल उसके लिए सिकुड़ते चले जाते हैं, महत्व नहीं रखते। कहीं भी रखो भगवान, किसी भी समय रखो, हर समय में हम आपका भजन करेंगे, चाहे जैसी भी अवस्था हो।
आपको याद करेंगे। शरीर स्वस्थ है, कम स्वस्थ है, कैसा है, कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, कोई महत्व नहीं रहता कि जब सतयुग आएगा तभी हम भजन करें। हर काल में प्रभु का भजन हो सकता है। कल युग समयुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास, कलयुग से तो अच्छा कोई युग ही नहीं। सतयुग में कहाँ कहाँ जाना, जंगल जाना, द्वापर में कितना यज्ञ आदि करना, और त्रेता में भी बहुत पूजन आदि का विधान था। तो कलयुग में तो कुछ भी नहीं, बस केवल गाय राम गुणगन विमल, भवतर भी नहीं पिया। तो देश काल का कोई महत्व नहीं कि हम जब गुरु जी सामने होते तभी हम भजन करते, जब वो रहते, उनके शरीर रहते। बहुत लोग से सुना गया, तभी हमारा कितना अच्छा होता। और वो हमारे लिए ऐसा, कहाँ गए गुरु जी? हर समय सूक्ष्म में तो और ज़्यादा रहते हैं, और ज़्यादा हमारे पास रहते हैं। स्थूल में तो सीमाएं होती हैं, सूक्ष्म में तो कोई सीमा ही नहीं होती। तो उसे भीतर तथा बाहर का भान और परिवर्तनों का भान पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। वो दूसरे की प्रवृत्तियों को और हृदयगत प्रेरणाओं को भी आगे से कहीं अधिक निश्चयात्मक रूप से जान पाता है। भीतर तथा बाहर का भान, परिवर्तन का भान, पहले कैसे थे हम, कुछ बदलाव हो रहा है। साधना करने में कुछ हमारे विकार कम हो रहे हैं, व्यवहार कैसा हो रहा है, ये सब उसे प्रतीत होता है। और दूसरों की प्रवृत्ति को और हृदयगत प्रेरणाओं को भी समझता है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, वो अभी किस स्तर में है, अभी वो सतोगुणी स्तर में है कि रजोगुणी में है कि तमोगुणी में है। एक दिन हम भी ऐसे ही थे, नीचे से ऊपर हुए, तमोगुण से रजोगुण। अब भगवान जाने कहाँ है, जहाँ भी वो रखे हैं वहीं पर हैं। तो अपने में भी परिवर्तन दिखाई देता है, दूसरे की मजबूरियों को भी वो समझता है कि उसका व्यवहार ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु इसके साथ ही साथ विकास का दूसरा अचूक लक्षण यह भी है, पहचान करना है तो उसमें व्याकुलता की संभावना भी कम होती चली जाती है। जो साधक है, जो अध्यात्म विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पहले की अपेक्षा वह अनुकूलता में सुखी भी कम होता है और प्रतिकूलता में दुखी भी कम होता है। ये परिवर्तन उसे प्रतीत होता है, वो जान सकता है। यदि हमें मापना है अपने को, तो अपने कुछ समय पहले का हम मिलान कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, वे घटनाएं जो पहले उसे परेशान कर देती थीं, अब उसके हृदय को उतना परेशान नहीं कर पाते। और कभी वो अवस्था आ जाती है जब परेशान होना उसके लिए उतना असंभव हो जाता है जितना कभी पहले परेशान न होना असंभव था। तो ऐसी स्थिति, इतनी विकास की स्थिति आ जाती है कि पहले जरा जरा सी बात में परेशान हो जाता था। ऐसा नहीं होता था कि वो परेशान ना हो, उसके लिए असंभव था। लेकिन जब विकास की स्थिति आ जाती है तो उसके लिए परेशान होना असंभव प्रतीत होता है। ये परेशान नहीं होता, शांत रहता। जितना कि पहले परेशान न होना उसके लिए असंभव हो जाता था, उतना अब परेशान होना असंभव प्रतीत होता है। शांत रहता है, विकास की अवस्था समझ आ जाती है कि काहू नहीं को सुख दुख कर जाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। हमारे संस्कारों को क्षीण करने का ये रास्ता है, प्रभु की ओर से आया है। ये परिवर्तन भावमय कोश के पुनर्गठन तथा विशोधन से ही संभव होता है। हमारे अंदर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, भावमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब है। भावमय कोश मनोमय कोश का हिस्सा है। तो जब साधना करते हैं तो हमारे भाव तमोगुण से रजोगुणी
होते हैं, रजोगुण से सतोगुणी होते चले जाते हैं, दैवी संपदा बढ़ती चली जाती है। तो इसका परिवर्तन हुआ, पुनर्गठन हुआ और विशोधन हुआ, यानी परिशोधन हुआ। तो ये सब इनमें परिवर्तन होता चला जाता है, भावों की शुद्धि होती चली जाती है। यह स्वाभाविक ही है कि इसका प्रभाव सिंपथेटिक तथा सेंट्रल ज्ञान तंत्र संस्कार पर पड़े। तो हमारे भावमय कोश को हमारे साधन से उनमें परिवर्तन आता चला जाता है और आश्रय संपदा से दैवी संपदा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ज्ञान हमारा बोध भी बढ़ता चला जाता है, ज्ञान तंत्र संस्कार साधना से प्रभावित होता है। इसीलिए कहा है, तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। जब भाव अच्छे होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, ये अधिक पुष्ट होते चले जाते हैं और अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे। किसी कर्म को एक बार का किया हुआ जो कर्म है उसे दोबारा करना आसान होता है। तो जब हम अच्छा कार्य एक बार करते हैं, दोबारा के लिए वो और आसान होता है, फिर और आसान होता है। इसलिए अच्छे कर्मों को बार बार करना चाहिए, उनकी पुष्टि करनी चाहिए। वो जानता सभी कुछ है पर चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता, परिस्थिति का बोध होता है। जितनी समझ इस अवस्था में उस साधक की हो गई होती है, यदि सामान्य व्यक्ति की हो तो वह जी न पाए, दुख की वेदना से उसका हृदय फट जाए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े दुख में भी वह विचलित नहीं होता है। अनेक उदाहरण ऐसे देखे गए हैं। पूज्य भैया जी हैं, मथुरा प्रसाद जी, हमारी माँ पद्मा माँ हैं, उनके जीवन के बहुत बड़े बड़े संघर्ष आए, सब देखे गए और वो हंसते हुए उन्होंने सहज भाव से उसे स्वीकार किया। और सामान्य व्यक्ति उसी में हाय एक ही घटना नहीं रहती जीवन में, एक साथ अनेक प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, उनमें भी वो शांत रहता है। सामान्य व्यक्ति कहते हैं उसमें उसका हृदय फट जाए इतना जो है वो विचलित हो सकता है, लेकिन ऐसे जो धैर्यवान हैं वो विचलित नहीं होते। ज्ञान तथा भाव क्षेत्र में यह विकास साथ साथ चलना आवश्यक है। तो ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, सत्संग आदि के द्वारा, सत्शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा हमारे भाव भी बदलते चले जाते हैं, वे भी विकसित होते चले जाते हैं। इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि व्यक्ति पत्थर सा हो जाए, नहीं, बोध है सब कुछ, लेकिन स्टोन हार्ट नहीं होता। परिस्थिति का बोध है, मन द्रवित होगा लेकिन व्याकुल नहीं होगा। दूसरे के दुख में भी और अपने दुख में भी वो समझता है, लेकिन हाय अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये नहीं होता। एक सहारा, एक बल, उसको उसी का सहारा रहता है। बोले कहता अब मैं तो अनाथ हो गया, मेरा क्या हो, ऐसा कुछ नहीं। सबके नाथ वही। ज्ञान के साधकों को इंद्रियों को मंद करने से जो समता आती है उसकी ओर यहाँ इशारा नहीं है। जो ज्ञान मार्ग के होते हैं वो आग जला के बैठ गए, पानी में खड़े हो गए, मोटी चमड़ी हो गई, कपड़ा नहीं पहनते हैं, जाड़ा नहीं लगता है, चमड़ा ऐसे हो जाता है जैसे कि चेहरा हमारा खुला रहता है, उसमें सर्दी नहीं लगती है, और सारा बदन को हम जाड़े में ढके रहते हैं, मुँह शुरू से ही खुला रहता है तो उसमें नहीं ठंडक लगती। तो ऐसे उनकी चमड़ी भी ऐसे ही हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पर उस स्थिति का बोध यहाँ वर्णन नहीं है। स्थिति का बोध हो लेकिन व्याकुल न हो, क्या हो रहा है भली भांति समझे। सर्दी सहन करते करते एक अवस्था आ जाती कि चमड़ी मोटी हो जाए, ठंडक को जानने के ज्ञान तंत्र के सिरे भी मंद हो जाते हैं। इस प्रकार ठंड का भान न हो तो व्याकुलता की संभावना नहीं रहती है। तो ये समता की स्थिति नहीं है, ये विकास की स्थिति नहीं, ये पशुत्व की ओर कदम बढ़ाना प्रतीत होता है। महाराज जी कहते सम दुख सुख का तात्पर्य नहीं है कि धीर धैर्य वाले को कहते हैं। सम दुख सुख का तात्पर्य नहीं, ऊपर जो बात कही गई है, जो कि चमड़ी मोटी हो गई ज्ञान मार्ग में जो है उसकी ओर ये बात कह रहे हैं। धीर धैर्य वाले को कहते हैं
जिसको धैर्य है, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो चलायमान न हो, जो बाहर के प्रभावों को अपने में समा सके, जिसके बाहर के अथवा भीतर के प्रभाव किसी प्रकार से भी बाधित न कर पाए, वह धीर है। जिस पर किसी भी देश काल परिस्थिति व्यक्ति वस्तु आदि का प्रभाव न हो, हलचल न हो, व्याकुलता न हो, समता बनी रहे, वही धीर पुरुष है। कि ये सब अनित्य हैं, आने और जाने वाले हैं, ये सब प्रकृति के नियम हैं। सम दुख सुखत्व और धीरता इकट्ठे ही बढ़ते हैं। तो ये दुख सुख में सम रहना और धैर्य दोनों एक साथ ही बढ़ता है। श्लोक के अंतिम पाठ में कहा है, अमरत्व के योग्य हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो धैर्यवान है, सुख दुख में विचलित नहीं होता है। समता आना ही तो अमरत्व है। समत्व बुद्धि, समत्व योग, वही कर्म योग है, उसे ही बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योग यानी ये बुद्धि योग का मतलब ज्ञान मार्ग से नहीं है। बुद्धि योग यानी कि ज्ञान होना हर परिस्थिति का, कि ये सब प्रभु का है, प्रभु ही सब में है, उन्हीं की ओर से, यही बुद्धि योग है। तो वह अमरत्व के योग हो जाता है। अमरत्व न मरने वाली स्थिति को कहते हैं। जो देवता है वास्तव में वो अमर नहीं है। देवता की लंबी आयु है, होती है, लेकिन उनका भी जब तक पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करते उनका आवागमन होता ही रहता है। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर वो मृत्यु लोक में आते हैं और भगवान का भजन करके ही पूर्णत्व को प्राप्त होंगे। जिन्होंने बहुत शुभ कर्म कामना से किए वही देवता बनते हैं। बहुत ज़्यादा पुण्य कार्य किए तो उन्हें बड़ा कार्य दे दिया जाता है। जाओ सूर्य अब तुम ये काम करो, वायु तुम ये काम करो, इंद्र तुम बड़ा काम देते हैं, बड़ा तप किया। लेकिन वे अमर नहीं होते हैं, उनको भी शरीर धारण करके पूर्णत्व को प्राप्त करना होता। और उनके शरीरों का पात हमारी तरह नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। उनमें परिवर्तन इतना नहीं होता जैसे बालक, युवा, वृद्धा, ऐसा उनमें नहीं होता। इसलिए उनको यह नाम दिया जाता है, अमर है। वास्तव में अमरत्व तो वह स्थिति है जब शरीर को धारण करने की आवश्यकता ही न पड़े, क्योंकि जो शरीर धारण किया जाए उसे छोड़ना ही होगा और वो मृत्यु है। हम इस स्थूल शरीर में हैं। इस समता को पाने के लिए इस स्थूल शरीर में और इस पार्थिव लोक में सर्दी गर्मी सुख दुख की जितनी तीव्र और घनी प्रतीति हो सकती है उतनी और किसी शरीर में संभव नहीं। इस स्थूल शरीर में ही हम सुख दुख मान अपमान ये सब अनुभव करते हैं, सर्दी गर्मी आदि, और सूक्ष्म शरीर में तो नहीं कर सकते। अन्नमय कोश होगा तभी ये सब होता। पशु शरीर में भी यह असंभव, उतना उनको भी ज्ञान नहीं होता। और सूक्ष्म शरीरों और सूक्ष्म लोक में भी यह संभव। अतः यह समता का पाठ भी अत्यांतिक रूप से यहीं पढ़ा जा सकता है, मृत्यु लोक में है। समता का पाठ पढ़ने के लिए जब तक समता नहीं आएगी यहाँ आना ही होगा, विद्यालय जाना होगा। जब तक हम पूर्ण रूप से ज्ञानवान नहीं हो जाते हैं तो हमें विद्यालय पढ़ने जाना ही होगा, नहीं तो हम अधकचरे रह जाएंगे। ठीक से यदि पूरा पाठ नहीं पढ़ेंगे, बीच में ही छोड़ दिया, तो फिर हम शिक्षक के रूप में नहीं बन सकते, आ सकते। बाह्य प्रभावों की उपयोगिता इस पाठ को पढ़ने में निहित है। जितना जितना हम समता का पाठ पढ़ते चले जाएंगे, विभिन्न परिस्थितियों में सम रहने की योग्यता हमारे अंदर आती जाएगी। अनुकूलता और प्रतिकूलता में उतना ही हमारे लिए उनकी उपयोगिता समाप्त होती चली जाएगी। उन प्रभावों की, उन स्थितियों की फिर उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी और वो बिना गुड बाई के ही चले जाएंगे। जो व्यक्ति उन प्रभावों को भली भांति से जानता तो है परंतु उनसे नितांत अप्रभावित रह सकता है, उसके लिए बाह्य परिवर्तनों की उपयोगिता समाप्त हो गई। उसको अनुकूलता प्रतिकूलता जिसको प्रभावित नहीं करते, उनके लिए विभिन्न सुखदायी और दुखदायी परिस्थितियों की उपयोगिता नहीं रह जाती। अतः उनके विकास के लिए वे आवश्यक नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि उसे फिर इस पार्थिव लोक में परिवर्तनशील सुख दुख में लोक में आना जाना आना न होगा।
ये उसकी आवश्यकता यहाँ आने की नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी यदि किसी उच्च चेतना के द्वारा उसे यहाँ भेजा जाता है लोक संग्रह के लिए, समाज कल्याण के लिए, तो फिर वो खुशी खुशी वो जीव यहाँ आता है और प्रभु के कार्य करता है। तो यहाँ पर जो कुछ कहा गया है, तो यहाँ भगवान अर्जुन को आत्मा अनात्मा का रहस्य समझाना चाहते हैं, और इसको बिना समझे आगे अर्जुन के समझ में नहीं आएगा। तो आत्मा अमर है, देह मरण धर्मा, मनुष्य आत्मा है, देह नहीं है, वो अमर है, मृत्यु वास्तव में शरीर का क्षीण हो जाना है। यही बातें, ये सब आत्मा अनात्मा की मौलिक बातें हैं। इसके लिए भगवान आगे कुछ श्लोक में इसका वर्णन करते हैं, फिर आगे कर्मयोग की बातें बताते हैं। तो हमारे जीवन में ज्ञान बहुत महत्व रखता है। जिस तरह से हम जीवन को देखते हैं उसी पर निर्भर करता है कि हम जीवन का उपयोग कैसे करेंगे, किधर को चलेंगे, सुखी करेंगे अथवा दुखी करेंगे। यदि जीवन हमने उपलब्धियों के लिए समझ लिया है कि ये इसीलिए मिला, खाओ पियो मौज करो, तो हम सदा दुखी रहेंगे, सदा असंतुष्ट रहेंगे। और यदि जीवन का उद्देश्य समझ लिया है, भगवान की प्राप्ति करना है, ये बहुत ही बहुमूल्य जीवन है, तो हम इससे बहुत कुछ दोहन कर लेंगे और हम अपना कल्याण कर लेंगे। तो हमारा क्या दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, इस पर निर्भर करता है कि हम जीवन को कैसे जिएंगे। आत्मा अमर है, देह मरण धर्मा, ये सब रट लेने से काम नहीं चलेगा जब तक ये हमारे अंदर बैठ नहीं जाएगा। नहीं तो फिर जब मृत्यु आएगी तो फिर देखा सब लोग रट रटा के बैठ जाते हैं, लेकिन मृत्यु के समय सब व्याकुल होते हैं, बहुत व्याकुल होते, देखे देखे जाते हाय हाय करते रहते हैं। तो क्या हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है, ये देह अमर है? यदि मानते हैं तो हम देह को, उस देह से संबंध रखने वाले सुख को, विषय भोग को, देह के सुख और दुख को इतना महत्व क्यों देते हैं कि ये कर लें तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा, बहुत ये साधन जुटा लें इससे होगा, जवान को बहुत सुख मिल जाए, क्यों इतना महत्व देते हैं? क्यों हम जीवन के स्थिर तत्वों का, धर्म का भी अपघात करते हैं? सुख के लिए हम किस स्वार्थ के लिए किसी का भी बलि दे देते हैं, किसी की भी हत्या कर देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। दैहिक सुख भोग पर क्यों आत्मकल्याण की बलि दे देते हैं? इसका कारण यही है कि यह ज्ञान तोते का सा है, इसके साथ समझ नहीं है। हम इसे खाली जानते हैं, मानते नहीं। आचरण दूसरी तरह का करते हैं या आचरण को महत्व ही नहीं देते। वास्तव में ज्ञान तो उसी को कहा जाता है जो जीवन को प्रभावित करे। जो हमने जाना है शास्त्रों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। हम विभिन्न परिस्थितियों में आने पर हम सम रह सकें। हम ज्ञान वही है जो हमारे जीवन को प्रभावित करे। हिंदू समाज में गीता को बहुत आदर दिया जाता है। आत्मा की अमरता के बारे में भी कहा जाता है, परंतु यदि कोई शरीर छोड़ जाता है तो इतना शोक किया जाता है कि सारा गीता का ज्ञान बह जाता है। उस समय जीवन के हर पहलू को रखकर सोचना चाहिए कि अमरता कैसे इस पर लागू होती है, उसी प्रकार जीवन को बदलना चाहिए। आत्मा अमर है, हम शरीर को अमरता पे ले आते हैं, गलती तो यही करते हैं। अमर है, हम अमर हैं। हम अमर का मतलब हमारी आत्मा अमर है, शरीर तो नाशवान है। लेकिन इसको जब शरीर पर आरोपित कर देते तो वहीं पर हमारा रोना धोना आरंभ हो जाता है। तो वास्तव में हम जो हैं वो आत्मा है और हम अमर हैं, ये हमें बोध अंदर तक हो जाना चाहिए। श्री राम।